नमस्कार। आज हम बात करेंगे छाती की एक बड़ी कॉमन डिज़ीज़ के बारे में जिसे बुल्लस लंग डिज़ीज़ कहते हैं या बुल्ला कहते हैं। लंग में, फेफड़े में बुल्ला या एयर का बॉल हो जाना। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन, चेस्ट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के साथ। तो बुल्लस लंग डिज़ीज़ क्या होती है कि फेफड़े में बुल्ला या एयर का एक बैग बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? कई बार ये बुल्ले जो होते हैं कुछ भी नहीं करते हैं और पेशेंट का एक्सरे किसी और वजह से होता है, जैसे खांसी की वजह से या किसी और वजह से, या इमिग्रेशन में उसका एक्सरे हुआ और पता चलता है कि उसके फेफड़े में बुल्ला है। और कई बार ऐसा होता है कि बुल्ला में इन्फेक्शन हो जाती है, पेशेंट को इन्फेक्टिव फीचर्स आते हैं। कई बार होता है कि वो बलगम में खून आने की तरह से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये बुल्ले फट जाते हैं और उसमें न्यूमोथोरैक्स बन जाता है, छाती में हवा जम जाती है और उसमें आईसीडी डाल के ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो बुल्लस लंग डिजीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है। इसके लिए कई टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें मेन टेस्ट सीटी स्कैन रहता है। हम देखते हैं कि ये बुल्ला कैसे हैं, कितने हैं, कहाँ पे हैं, क्या हम इनको निकाल पाएंगे। अगर पूरा ही छाती बुल्ले से भरी हो तो उन पेशेंट्स का सर्जरी नहीं हो पाता, पर अगर आइसोलेटेड सिंगल बुल्ला है या एक या दो बुल्ले हैं जिसको हम निकाल पाएँ, तो ये उनकी रिकवरी जो होती है सर्जरी के बाद बहुत अच्छी होती है। इसकी सर्जरी हम कैसे करते हैं? तो इसकी सर्जरी हम दूरबीन के थ्रू करते हैं, जिसको वैट्स कहा जाता है, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कहा जाता है। छाती में छोटे छोटे 2 या 3 छेद किए जाते हैं, जिन छेदों से हमारे औजार जाते हैं और इस बुल्ला को काटते हैं। इसमें एक स्टेपलर, जैसे आपने देखा होगा हम कागज़ पे स्टेपलर लगाते हैं, वैसे ही लंग्स पे लगाने के लिए हमारे पास स्टेपलर्स होते हैं जो इस बुल्ला को काटते हैं और नॉर्मल लंग से अलग कर देते हैं। लंग से अलग करने के बाद हम जो छाती के अंदर की झिल्ली है उसको भी निकाल देते हैं, ताकि जो फेफड़ा फैल के छाती के साथ चिपक जाए और ये दोबारा उसको कभी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ना हो। तो हमने देखा है ये बुलेक्टमी करने के बाद, इसको वैट्स बुलेक्टमी कहा जाता है। ये करने के बाद पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो बहुत ड्रामेटिक होती है। पेशेंट बहुत जल्दी इंप्रूव करता है, उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। 2 से 3 दिन में उसका हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाता है और 10 से 15 दिन में वो अपने दोबारा अपने ज़िंदगी के काम, अपने फाइनेंशियल काम सब कुछ स्टार्ट कर सकता है। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है, उसको हम बहुत जल्दी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, सर्जरी करते हैं और डिस्चार्ज करके वो अपनी दिनचर्या में वापस जा सकता है। ऐसे ही एक पेशेंट हिमेश पचौरी जी मेरे पास आए। उनको ये बुल्ला की वजह से न्यूमोथोरैक्स हुआ था, जिसमें किसी ने ट्यूब डाली हुई थी और वहाँ से एयर लीक हो रहा था। हमने इस पेशेंट को प्रिपेयर किया सर्जरी के लिए। वैट्स बुलेक्टमी हुआ इनका, और बुलेक्टमी के बाद ड्रामेटिक रिकवरी हुआ इनका। 3 दिन के बाद उनका छुट्टी हो गया और उसके बाद ये वापस अपने शहर चले गए और अपनी लाइफ नॉर्मली जी पा रहे हैं। मैं हृदय पचौरी ग्वालियर से। कुछ समय पहले मेरे चेस्ट में दर्द हुआ। मैंने यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने एक्सरा कराया। एक्सरा दिखाने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि आपका लंग्स पंचर हो चुका है, जो सुगड़ गया है पंचर होने के कारण। उस दौरान मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करके उन्होंने एपॉसिटी डाली। एपॉसिटी डालने के बाद 10 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में रखा। उसके दौरान मेरे को कोई भी लाभ नहीं मिला। लाभ न मिलने के कारण उन्होंने मुझे दिल्ली रेफर किया, सर गंगाराम हॉस्पिटल में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोरेसिक की टीम में डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी के पास पहुँचा। उनने मुझे समझाया। उसके दौरान मेरे को समझ में आया। उनने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल हुआ। थोरेसिक की टीम, हर्षवर्धन पुरी जी और उनकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस केस से हमें पता चलता है, अगर इनकी सर्जरी टाइम पे हो जाए और दूरबीन से हो जाए तो ड्रामेटिक रिकवरी होता है बुल्लस लंग डिजीज़ के पेशेंट में। तो धन्यवाद।